चैत महीने में जो हमारा नव वर्ष शुरू होता है, तो चैत्र महीने की जो पूर्णिमा होती है इस दिन मनाई जाती है भगवान श्री बजरंगबली जी का जन्म उत्सव। फिर एक दूसरा कब मनाया जाता है, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी जो होती है उस दिन भी श्री बजरंगबली जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। लेकिन प्रसिद्ध यही है हनुमान जन्म उत्सव, ये जो चैत महीने में पड़ती है इसमें ज्यादा प्रसिद्धि भगवान जी को जन्म उत्सव का दिया गया है। तो इस बार श्री बजरंगबली जी का जन्म उत्सव 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। तो बजरंगबली जी का जन्म उत्सव, तो बजरंगबली जी के जितने भी मंदिरें हैं अपने पूरे भारत में, उनको भी साफ सफाई पुताई अच्छे से सजावट ये सभी कुछ होती है। और इस दिन जो हनुमान भक्त हैं, बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं चैत महीने की पूर्णिमा का। बहुत सारे लोग हनुमान भक्त हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, यानी कि मंदिर तो बनवा लिए हैं लेकिन प्रतिमा स्थापित करने का उनको शुभ मुहूर्त यही बजरंगबली जी के जन्म उत्सव में मिलता है, इसमें करते हैं। तो प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, अखंड रामायण करवा सकते हैं, रामचरित मानस का जो अखंड रामायण होता है उसको करवा सकते हैं, सुंदरकांड करवा सकते हैं। और जब आप बजरंगबली जी का स्थापना कराएं तो एक बांस की बल्ली, जो हरे बांस की बल्ली होती है, वो इतनी ऊंची होनी चाहिए, शिखर से ऊंची, यानी जो बजरंगबली जी के मंदिर आप बनवाए हो शिखर से जो गुंबज है उससे ऊंचा होना चाहिए बांस का जो बल्ली होता है, बांस का डंडा, और उसमें बजरंगबली जी के नाम का पताका, लाल झंडा जिसमें बजरंगबली छपे रहे, उसको जरूर करवाना चाहिए, उसको जरूर टंगवाना चाहिए। और अगर आप मंदिर की स्थापना नहीं भी किए, श्री बजरंगबली जी की मूर्ति स्थापना आपको नहीं भी करना है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करना है, फिर भी अगर श्री बजरंगबली जी के मंदिरों में अगर झंडे पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, रंग उसका कम हो गया है, तो उस झंडे को उतरवा के उसी बांस की बल्ली में नया झंडा टांग देना चाहिए। तो श्री बजरंगबली जी के भोग प्रसाद में नाना प्रकार के फल, क्योंकि श्री बजरंगबली जी महीनों महीनों तक फल खा के रहते थे। अब कहते हैं कि बीमार लोग फल खाते हैं या फल खाने वाले लोग ताकतवर नहीं होते हैं, हनुमान जी से बलि कौन होगा। महीनों महीनों तक फल खाते हैं, जो ऋतु में जो फल उपलब्ध रहे, केला, आम, लीची, जो भी फल उपलब्ध रहे उस सब का भोग लगाएं। उसके अलावा चना और गुड़ का जरूर भोग लगाएं। पूरी हलवा जो भी बन सके, जैसे कि जब बजरंगबली जी श्री रामचंद्र जी जब आए थे लंका से जीत के रावण को मार के, जब सीता जी अयोध्या पहुंची, राम जी सब जो दरबारी थे, तो एक बार सीता जी अपने हाथ से बजरंगबली जी को भोजन बना के खिला रही थी। तो बजरंगबली जी बोले कि हम अपने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। और खाते खाते सीता जी का पूरा रसोई चट कर गए। सीता जी घबरा के राम जी के पास गई तो बोली भाई प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो बोले अब तुलसी दल डाली थी कि नहीं भोजन में, तो बोले वो तो नहीं डाल पाई थी। कहीं जाओ जो कुछ बचा पूरा तो उठा के लेके गई और बजरंगबली जी को दी। बजरंगबली खा के तृप्त हो गए, बोले माता अब मेरा पेट भर गया है। तो श्री बजरंगबली जी के भोग में भी तुलसी डालो जैसे राम जी के भोग में पड़ता है, और अच्छी तरह से भोग लगाओ, प्रसाद बांटो। जितने भी भक्त हैं, बहुत सारे लोग प्रसाद को पैक करके घरों में भिजवाते हैं। तो श्री बजरंगबली जी के जो प्रतिमा है, बहुत सारे लोग मनौती मानते हैं, सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं। तो चमेली का तेल और पीला सिंदूर, जिसको बंधन सिंदूर भी बोलते हैं, जैसे हम लगाते हैं जैसे विवाह होता है, उसको घोल के और पीपल की पत्ती से, अपने हाथों से नहीं लगाना चाहिए, पीपल की पत्ती ले लें और पीपल की पत्ती को डुबा डुबा के फिर भगवान जी को चोला चढ़ाएं। श्री बजरंगबली जी को लाल लंगोटी भी चढ़ाएं। उप वस्त्र जो कंधे पर रखते हैं वो भी लाल रंग का गमछा, उसको भी चढ़ाएं। और फिर जोत भी जलाएं। जोत थोड़ा दूरी से, तब अगर मंदिर में आप पूजा कर रहे हो तो कभी भी प्रतिमा के पास ज्योति नहीं जलाना चाहिए, दूर में ज्योति जलाना चाहिए। ज्योत भी जलाएं श्री बजरंगबली जी के नाम से। और जब भी जैसे कि आपको जो भी अनुष्ठान यानी जो भी आयोजन करना है वो रात्रि के समय करें। अगर मंदिरों में करना है, जैसे कि बहुतायत लोगों को भाई दूर दराज जाना होता है, तो नहीं, घर के आयोजन जैसे घर के कीर्तन वगैरह करना है, कुछ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये सब चीजें करनी है तो आप रात्रि को आयोजन कर अपने घर में। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि
अमावस्या और पूर्णिमा दो ऐसी तिथि हैं कि इसमें जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अक्षय तृतीया, आंवला नवमी, ये सब जो तिथि हैं इतने ज्यादा फलदायी हैं कि इनमें किया हुआ जप, तप, दान, स्नान, मौन बहुत फल देता है। तो ये जो चैत्र महीना, जैसे बताती हूँ कि चैत्र महीने में 15 दिन मरपक था, फिर देवी दुर्गा जी का स्थापना हुआ, तो ये पूरा चैत्र महीना ही बहुत ही शक्तिशाली होता है पूजा पाठ के लिए। तो जो भी साधक होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी देवी देवता का मंत्र लेना है, सिद्ध करना है, तो ये पूर्णिमा में, और पूर्णिमा के दिन रात्रि जो चंद्रमा निकल आते हैं और खड़े चंद्रमा, यानी जब चंद्रमा के आप नीचे खड़े हो जाओ तो आपकी परछाई सिर्फ आप में ही रहे, यहाँ वहां नहीं, उस समय अगर कोई भी साधना आप करते हैं तो वो साधना अति शीघ्र सिद्ध हो जाती है। कोई भी अच्छी साधना, जैसे कि कोई भी आपको मंत्र जाप करना है या कोई सिद्धि करना है, जैसे बहुत सारे लोग सिद्धि करते हैं और नहीं कुछ, तो आप ये मनोकामना रख के तो सिद्धि कर ही सकते हैं कि आप कुछ ऐसा आपको ज्ञान मिल जाए कि लोगों का आप भला कर सके। तो चलिए आपको सिद्धि के बारे में बताइए। फिर श्री बजरंगबली जी की पूजा के बारे में बता रही हूँ कि श्री बजरंगबली जी का पूजा भी वैसे लाल वस्त्र बिछाएं, कलश रखें। भगवान श्री बजरंगबली जी का अगर छोटे बजरंगबली जी हो उनका फोटो, और अधिकतर जो सूर्य जी को भगवान जी निगल रहे हैं अगर वो फोटो हो तो वो फोटो बहुत ही भगवान का बहुत ही ऊर्जावान ये फोटो है। ये फोटो आप अगर आपके पास हो तो इनकी, ये भी बहुत बाल अवस्था थी भगवान जी की, इनकी पूजा करें। और कोई भी बाल अवस्था की अगर फोटो हो, अंजना माँ के गोद में हो या पालने में हो, तो उनकी आप बजरंगबली जी का पूजा कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो आप मनौती मान लो कि हे प्रभु मेरी मनौती पूरी होगी, तो अगले साल आपका जन्म जब उत्सव होगा तो हम गदा चढ़ाएंगे या ध्वजा चढ़ाएंगे या लंगोटी चढ़ाएंगे या चमेली के तेल में सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे, जो भी कुछ मनौती मान लो, या श्री बजरंगबली जी के मंदिर में सुंदर कांड का पाठ करवाएंगे, कुछ भी आप मान लो, या भोजन करवाएंगे, कुछ भी मनौती मान लो, आपकी मनौती पूरी हो तो उसको अगले साल कर दो। तो श्री बजरंगबली जी के जन्म उत्सव के बारे में आपको बता रही हूँ। नदियों में विशेषकर गंगा स्नान पूर्णिमा के दिन अति फलित होता है। गंगा में दीप दान रात्रि के समय, दिन के समय नहीं, दीप दान अगर हो सके पास में गंगा हो तो जरूर करें। हम जब रामायण को देखते हैं, पढ़ते हैं, उस पर हम विचार करते हैं तो हमें सभी कुछ अच्छा लगता है और हमें लगता है रामायण के हीरो श्री बजरंगबली जी हैं। जितने कठिन कार्य थे वो सब श्री बजरंगबली जी ने किया और इनके सिवाय हमको नहीं लगता कि और कोई कर भी सकता था। तो बजरंगबली जी, जैसे कि रामचरितमानस में लिखा है कि चारे युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में, कल युग में श्री बजरंगबली जी प्रत्यक्ष में हैं और सभी कुछ देख रहे हैं। मतलब श्री भगवान रामचंद्र जी बोले थे कि कलयुग के अंत तक आप रहोगे यहाँ पे, फिर उनके आप मतलब सशरीर श्री राम धाम चले जाओगे। तो बजरंगबली जी साक्षात अभी भी हैं। रामचरितमानस का खंड रामायण कुछ भी, तो वहाँ श्री बजरंगबली जी आते ही आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप धर्म का काम करो, कोई भी बूढ़ा बीमार कोई भी जीव आए तो उसको कभी धुतकारो मत, कभी डांटो मत, उनको भी कुछ खाने पीने की चीजें दो। पता नहीं किस रूप में आपके पास भगवान आए हैं और आप छोटी सी गलती करके जो महापुण्य कर रहे हो वो निष्फल कर दोगे। बिल्कुल धैर्य रखो, किसी को मत डांटो। कोई भी कभी कभी भगवान बहुत कमजोर, बहुत ऐसे रूप बना के आएंगे कि लोग उनको डांट के भगा दे, कभी मत भगाओ, विशेषकर अगर कोई धर्म का काम कर रहे हैं तो आपको मैं बता रही हूँ श्री बजरंगबली जन्म उत्सव पूर्णिमा के दिन कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं श्री बजरंगबली जी के संबंधित जनहित के लिए। तो आपको मैं विस्तार से बताई हूँ। जो भी आपके पास फल, जो भी आपके पास प्रसाद हो, घर में हो सके पूजा तो आप घर में कर ले।